रहता था। घोंसले का ना तो कोई दरवाजा होता है और ना ही कोई कुंडी, इसलिए मिट्ठू तोता का भोजन हमेशा चोरी हो जाता था। मैंने अच्छी तरह अपने पके हुए अमरूद छुपा दिए हैं, अब कोई भी मेरे अमरूद को ढूंढ नहीं पाएगा। मिट्ठू तोता अमरूद छुपाने के बाद भोजन लेने जंगल निकल जाता। गोरी कौवी की नाक बहुत तेज थी, वो अपने घर से निकलती है, थोड़ी दूर पर जाकर बैठती है और अपनी नाक ऊपर कर सूंघने लगती है। खुशबू उस दिशा से आ रही है, मैं जरूर खुशबू के पीछे पीछे जाकर अमरूद ढूंढ लूंगी। गोरी फिर से उड़ती है और खुशबू के पीछे पीछे मिट्ठू तोते के घोंसले तक पहुंच जाती है। तू जंगल में चाहे जहाँ भी छुपेगा, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगी। अगर बंद हो जाएंगी मेरी आंखें, तुझे तेरे पत्तों से पहचान लूंगी। मेरा प्यारा मीठा मीठा अमरूद, गंदी चोंच वाले, तुम जहाँ कहीं भी छुपा लो अमरूद, मैं तो ढूंढ ही लूंगी। फिर गोरी कौवी अमरूद चुराती है और वहाँ से भाग जाती है। घर जाकर गोरी कौवी अमरूद अपने घोंसले में रख। मैं कालू जी को भी बुला के ले आती हूँ, दोनों पति पत्नी मिलकर खाएंगे ये अमरूद। गोरी कौवी अपने घर से निकलती है। कालू कौवा नदी पे सो रहा था। लाल पीली हरी अमरूद, ये अमरूद किसकी है? ये अमरूद मेरा होता, काश ये अमरूद मेरा होता। कालू उठो, क्या दिन में सपने देख रहे हो? घर चलो, लाल पीला हरा अमरूद तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरा सपना सच्चा हुआ, मैं जरूर खाऊंगा, मैं मीठा अमरूद जरूर खाऊंगा। कालू कौवा गोरी के साथ घर की तरफ निकल जाता है। मेरा अमरूद फिर आज किसी ने चोरी कर लिया है। पेट में दर्द हो उस चोर को जिसने भी मेरा अमरूद चुराया है। मरे वो चोर जिसने मेरी अमरूद चुराई है। मिट्ठू तोता ऐसे ही रो रहा था। भूखा तोता फिर से उड़ता है और जंगल में भोजन की तलाश के लिए जाता है। उड़ते उड़ते मिट्ठू तोता किसान के खेत में पहुंच जाता है। वहाँ पेड़ पर 3 पके हुए अमरूद लगे हुए थे। मिट्ठू तोता आधा अमरूद खा लेता है और बाकी के 2 अमरूद लेकर वो अपने घर की तरफ चला जाता है। मिट्ठू तोता उड़ते उड़ते अपने घोंसले में पहुंच जाता है और अपने दोनों अमरूद को छिपा देता है और घोंसले में लेटकर आसमान पर चमकते हुए तारे को देखने लगता है। कालू जी, कल तुम चोरी करोगे। गोरी, तुम तो जानती हो तुम्हारी नाक बहुत तेज है, तुम जल्दी से भोजन की खुशबू पहचान लेती हो, इसलिए भोजन जल्दी ढूंढ लेती हो। दोनों पति पत्नी चोरी की बातें करते करते सो जाती है। सुबह हो जाती है, गोरी कौवी उठ जाती है। तोता अपना बचा हुआ आधा अमरूद खा लेता है और बाकी के अमरूद लेकर चिड़िया के घर की तरफ जाता है और चिड़िया के घर पर दस्तक देता है। तोते भैया, क्या हुआ आज सुबह सुबह तुम यहाँ? चिड़िया बहन, आप ये मेरे अमरूद अपने घर में छुपा लो, कोई रोज मेरे घोंसले से ये अमरूद चुरा लेता है। तोते भैया, मेरे दरवाजे की भी कुंडी खराब है, लेकिन मैं ये अमरूद अलमारी में छुपा देती। मेरे घोंसले से ये अमरूद आपके घर में ज्यादा सुरक्षित है। मिट्ठू तोता चला जाता है और थोड़ी देर बाद चिड़िया भी अपना भोजन लेने जंगल में चली जाती है। गोरी कौवी घर से निकलती है। आज तो अमरूद की खुशबू दूसरी दिशा से आ रही है, लेकिन तोते का घोंसला तो सामने वाली दिशा में है। गोरी कौवी उड़ती है और खुशबू की दिशा में जाती है। ये चिड़िया भी अमरूद खाने लगी है। छोटी चिड़िया, तू चाहे जितने भी अमरूद खा ले, पर रहेगी तो तू छोटी। गोरी कौवी चिड़िया के घर के दरवाजे को हल्के से धक्का देती है तो दरवाजा खुल जाता है और गोरी सीधी अंदर जाके गिरती है। मर गई, ये दरवाजा तो खुला ही था, मेरे तो पंख टूटने लगे थे। और अलमारी के पास जाती है, दोनों अमरूद निकालकर भाग जाती है। घर जाकर दोनों पति पत्नी पार्टी करते और गीत गाते हुए झरने की तरफ निकल जाते हैं। मेरे साथ साथ, मैं तेरे साथ साथ, हम दोनों। कालू कौवा मेरा नाम, चोरी करना मेरा काम।
तोता बैठा चिड़िया का इंतजार कर रहा था। चिड़िया बहन, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। आप मेरे रात वाले दोनों अमरूद मुझे दे दे, आज मुझे कहीं भी भोजन नहीं मिला। तोता चिड़िया के साथ जाता है और चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। तोते भैया, भोजन तो आज मुझे भी नहीं। चिड़िया बहन, मेरा एक अमरूद आप खा ले, मैं कल और एक अमरूद ले आऊंगा। चिड़िया अलमारी खोलती है तो अलमारी में एक भी अमरूद नहीं था। तोते भैया, अलमारी में तो एक भी अमरूद नहीं है। मैं लुट गया, मैं लुट गया। यहाँ से भी किसी ने मेरे अमरूद चुरा लिए हैं। मैं लुट गया, मैं तो लुट गया। तोते भैया, धीरज रखो और हमें योजना बनानी होगी और सोचना होगा कि किस तरह उस चोर को पकड़ सकते हैं। अंडा तोते के घोंसले में रखकर तोता अमरूद ढूंढने निकल जाता है। बहुत मुश्किल से तोते को एक छोटा सा अमरूद मिलता है। भैया, अब आप जल्दी से मेरे साथ यहाँ आओ, हम पेड़ के पीछे छुपकर देखते हैं कि वो कौन से चोर हैं। तोता और चिड़िया पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। कालू जी, कहीं तो अमरूद है। मेरी नाकें बता रही है कहीं तो पका हुआ अमरूद है। मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम जल्दी से वो अमरूद ढूंढ कर ले आओ, पार्टी करेंगे। गोरी कौवी खुशबू की दिशा में उड़ती है। वो तोते के घोंसले तक पहुंच जाती है। गंदी चोंच वाले मेरे तोते भाई, तो अमरूद को आसमान में भी छिपा ले, मैं ढूंढ लूंगी। गोरी कौवी जैसे ही अमरूद पर चोंच मारती है तो फंदा खुल जाता है और गोरी के धूम में फंस जाता है। बचाओ बचाओ बचाओ, अरे कोई जल्दी से उड़कर तोता और चिड़िया भी पहुंच जाते हैं। फंस गई काली कौवी, फंस गई। आज मैं तुझसे सारे अगले पिछले हिसाब लूंगा। तोता अपनी मजबूत चोंच से गोरी कौवी को मारने लगता है। गोरी कौवी जैसे तैसे वहाँ से छूटकर भागने लगती है, लेकिन गोरी कौवी की धुन फंदे में ही रह जाती है। यह देखकर तोता और चिड़िया उसके पीछे पीछे आते हैं और तोता को हंसते हैं।